Can we start praying, Pastor? We will start. Yeah, I think we'll pray and start. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद रखेंगे। जीवित और अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, हम आपके पास आते हैं, आपके सामर्थ्य और अद्भुत नाम की महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अब तक संभाला, अपने लहू में छिपाया, तमाम दुष्ट की देखी अनदेखी ताकतों से बचाया। विशेष करके प्रभु आज के सत्र को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आज जो कुछ प्रभु हम सब मिल करके सीखते हैं, सीखने पाएँ और आप में उन्नति करने पाएँ। प्रभु राजाओं के राजा दया कर, करुणा कर। और पिता हम प्रार्थना करते हैं पास्टर पॉल को बुद्धि समझ और ज्ञान दे, ताकि प्रभु आपकी करुणा, आपकी दया से प्रभु जी प्रेरित होकर के उन बातों को प्रभु जो आपकी आत्मा से प्रभु ताल्लुक़ रखती हैं प्रभु, और आने वाली बातों से ताल्लुक़ रखती हैं प्रभु, ठीक ठीक बताने पाएँ, और जिससे प्रभु हम ठीक सीखें और पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाएँ। प्रभु जी आपके अनुग्रह, आपकी दया को मांगते, सारी बातों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं प्रभु, जिन सारे पार्टिसिपेंट्स को आपके हाथ में सौंप देते हैं, और सभी प्रभु जिस समय पर ज्वाइन करने पाएँ, जिससे पिता परमेश्वर प्रभु जी एक के जीवन में कार्य प्रकट हो। इन बातों को सीख करके प्रभु अपने जीवनों को प्रभु हम ठीक करने पाएँ। अनुग्रह कर, दया कर, सब बातों में आपको महिमा देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। Okay, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I don't want to wait for others. As I've said, told you, 8 o'clock we start. 8 o'clock we start. और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम 8 बजे शुरू करेंगे, तो 8 बजे हम शुरू करेंगे। We are in the topic of the tribulation period from Revelation chapter 6 to Revelation chapter 19. और हमने जो है जैसे कि पहले ही आपको बता दिया था कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से लेकर 19 तक जो है इसको हम देखेंगे और समाप्त करेंगे। Our main topic is to understand the book of Revelation and Jesus' second coming. और हमारा मुख्य जो उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। We have completed from chapter 1 in Revelation to chapter 3 to understand what Jesus told to the 7 churches. और हमने जो है अध्याय 3 तक जो है समाप्त कर लिया था, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं से बातचीत की उसके विषय में। Chapter 4 and chapter 5 is John is taken up into heaven and he see the throne of God, the 4 beasts and the 24 elders and host of angels. और अध्याय 4 और 5 में हम देखते हैं कि किस तरीके से यूहन्ना आसमानों में ऊपर उठा लिया गया स्वर्ग में, और उसने जो है वहाँ पर 24 प्राचीनों को देखा और 4 जो है जीवधारियों को देखा, और उसके बाद जो है उसने वहाँ पर परमेश्वर को तख्त पर विराजमान देखा। ये सारी बातों को उसने वहाँ पर देखा। And we see in chapter 5 in Revelation a special incident which is happening there. Pastor? The depart? We see in Revelation chapter 5 a special incident in heaven, it is happening there. और उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य किताब में देखते हैं कि एक खास किस्म की ना है वहाँ पर स्वर्ग में हो रही है, घट रही है। Jesus is taking a scroll which no person in heaven or earth can take it from God to unseal it. और यीशु मसीह एक ऐसे पुस्तक को अपने हाथ में लिए हुए हैं जिसे कोई भी व्यक्ति खोल नहीं सकता, वो मोहरों से बंद की हुई हैं। As I've told you earlier, in the entire Bible, only the prophecy of Daniel's 70 weeks has been sealed. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरी बाइबल के अंदर केवल दानियल नबी की किताब के अंदर ही जो है भविष्यवाणी को सील किया गया था। And only in Revelation chapter 5, a seal of 7 seal is broken in heaven. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में जो हम देखते हैं कि जो 7 मोहरें हैं वे वहाँ पर खोली जा रही हैं। And majority of the event that is going to happen in heaven
I mean, which the seventh seal when Jesus broke is about the 70th week of Daniel. और खास करके जो बात वहाँ पर हम लिखी हुई है, जो हम देखते हैं 6 से लेकर के 19 में, वो जो है दानियल की भविष्यवाणी के विषय में है, दानियल के 17वें सप्ताह के विषय में हमें बताती हैं। So it has nothing to do with the church, but it has got to do everything with the Israelite people. और ये कलीसिया के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, परंतु इज़राइल के साथ इसका गहरा संबंध है। So that period is called the Great Tribulation period. The timeline you can see in this diagram, the 70th week of Daniel, the things which shall be hereafter, according to Revelation chapter 1:19. और हम देखते हैं कि ये जो है दानियल के 70वें सप्ताह के विषय में हमें बताती है। दानियल की भविष्यवाणी है, खास करके इज़राइल के लिए है, और जो समय रेखा है वो हम देख सकते हैं कि इसके पश्चात, इसके बाद, यानी कि प्रकाशित वाक्य 1:19 के बाद, After the church is raptured, and then उसके बाद कलीसिया ऊपर उठा ली जाएगी। then the 7 years period begins. It is divided into 3.5 and 3.5. और उसके बाद 7 साल का महाक्लेश शुरू हो जाएगा, और ये 7 साल का महाक्लेश जो है वो 3.5 2 भागों में विभाजित है। At the end of the 7 years period, Jesus will come down with his army in heaven, and that is called the glorious appearing. और ये 7 साल के महाक्लेश के उपरांत प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण, महिमामय प्रकटीकरण होगा, जो अपनी सेनाओं और प्रधानों समेत नीचे उतरेंगे। So today we are going to see about Revelation chapter 6 to 19. और आज हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से लेकर के 19 तक देखने के लिए जा रहे हैं। Again, I want to remind you that you must keep in mind that Revelation chapter 6 to 19 is the 70th week of Daniel. और एक बार फिर से इस बात को अपने दिमाग में स्मरण रखें, याद रखें कि प्रकाशित वाक्य 6 से लेकर के 19 असल में दानियल का 70वां सप्ताह है। Got nothing to do with church. और 6 से लेकर के 19 का कलीसिया के साथ कुछ भी लेन देन नहीं है। But those people who are in the church who are not rapture or meet Jesus in the cloud, they will have to go through the 7 years period where Antichrist will rule. और ख़ास करके वे लोग जो गुप्त आगमन में उठाए नहीं जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और इस पृथ्वी पर छोड़ दी जाएंगे, रह जाएंगे, वे लोगों को इस 7 साल के महाक्लेश से होकर के गुजरना पड़ेगा। So let's go to directly to the brief chronological explanation of the book of Revelation on the tribulation period. और आइए हम जो है थोड़ा सा कालानुक्रमिक जो अध्ययन करेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, और खास करके जो महाक्लेश है उस समय के दौरान जो बातें घटेंगी या घटनाएं होंगी, उसका हम जो है एक कालानुक्रमिक अध्ययन करेंगे। When I say tribulation period, it is Revelation chapter 6 to 19. और जब मैं कहता हूँ महाक्लेश, तो महाक्लेश का अर्थ है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से लेकर के 19 तक। It is the balance 1 week of the 70th week of Daniel. और ये दानियल का एक बचा हुआ सप्ताह है, जो दानियल का 70वां सप्ताह था, उसमें से एक बचा हुआ सप्ताह बाकी जो रह गया था, इसको यहाँ पर फिट किया गया है। Okay, the first 4 seals, it talks about horse. और पहली 4 जो मोहरें हैं वो घोड़ों के बारे में बातचीत करती हैं। So first of all, we have to refer all these things back to the Old Testament or the history of the Israelite people. और ये सारी जो बातें यहाँ पर हैं, इसको हमें एक बार फिर से जो है इज़राइल या इज़राइल के इतिहास से जो है जोड़ करके देखना होगा। Okay, so what is the meaning of horse first before we talk about the rider and other things? और इससे पहले कि हम सवार के बारे में बातचीत करें या दूसरी वस्तुओं के बारे में बातचीत करें, हमें ये देखना होगा कि जो घोड़े हैं वो क्या हैं। In the Old Testament, horses are referred to as power. और पुराने नियम के अंदर जो घोड़े हैं वो एक शक्ति को दर्शाते हैं, सामर्थ्य को दर्शाते हैं। How do I come up with this statement? और मैं इस जो है परिभाषा के साथ किस तरीके से आपको समझा सकता हूँ। You can see in the Old Testament, the horses, the number of horses that they have is considered the power of their army. और असल में जितने ज़्यादा घोड़े एक सेना के अंदर होते हैं, उसकी ताकत उतनी ही ज़्यादा मानी जाती है। During King Solomon time, he had many horses, so his army is very great.
और राजा सुलेमान के समय में उसके पास बहुत सारे घोड़े थे और उसकी जो सेना थी वो बहुत महान थी। During the time of Moses, when the Israelites was in Egypt, they were supposed to carry heavy things. और जब इज़राइली लोग मिस्र में थे तब उनके पास बहुत सारे घोड़े थे और उन्हें बहुत सारी भारी वस्तुओं को उठाने के लिए घोड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। When they built the town of Ramsey and all these things for Pharaoh, they have many horses to pull the big stones and big heavy things. और जब वे राजा फिरौन के लिए रामसेस नगर को बना रहे थे उस समय बड़े-बड़े पत्थरों को उठाने या हिलाने के लिए उन्हें घोड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। So what they will do is that they will ask to push a big stone, how many horse is required. तो किसी बड़े पत्थर को या बड़ी शिला को उठाने के लिए या हिलाने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कितने घोड़ों का बल लगेगा, उसको जो है एक ताकत या शक्ति कहते हैं। Meaning what is the power needed to push the stone. इसका मतलब है उस पत्थर को हिलाने के लिए कितने घोड़ों की ताकत लगेगी। इसीलिए उस जो है हॉर्स शब्द का या घोड़े शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। For a war, those who have more horse, they have more power. और ये ऐसा है कि जिसके पास ज़्यादा घोड़े हैं उसके पास ज़्यादा ताकत है। Even now when we talk about our aircon, we used to tell 1 horsepower or 5 horsepower. आज हम जब कभी अपने एयर कंडीशन के बारे में बात करते हैं, एसी के बारे में बात करते हैं, तब हम इसको इस तरीके से आंकते हैं कि वो कितने टन का है, कितनी पावर का है या कितने हॉर्स पावर का है। Even many other electricity and also cars, we talk about horsepower. और हम यदि कार के बारे में बातचीत करें या फिर कोई और जो है विद्युतीय ऊर्जा के बारे में बातचीत करें तो हम उससे आंकते हैं, वो हॉर्स पावर के हिसाब से ही मापते हैं एचपी के मुताबिक। When Jesus opened the seal in Revelation chapter 6 verse 1 and 2, it is actually referring to Antichrist controlling the political power. और जब प्रभु यीशु मसीह अध्याय असल में पहले और दूसरे आयत के अंदर अध्याय 5 में जो है इन बातों को खोलते हैं, तो पहली मोहर जब खुलती है तो उसमें से एक घोड़ा निकलता है और वो घोड़ा जो है राजनीतिक ताकत को दर्शाता है। Can we read Revelation chapter 6 verse 1 and 2? और क्या हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 1 और 2? प्रकाशित वाक्य 6 1 और 2। Read it direct please. और हम इसे पढ़ेंगे और यहाँ इस प्रकार से लिखा, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द हुआ कि आ। और मैंने दृष्टि की, देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। So if you see, Jesus Christ opened the first of the 7 seal. The rider on the white horse is the Antichrist, and it is not Jesus Christ. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही पहली मोहर खुली वैसे ही एक घोड़ा निकला और उसके ऊपर एक सवार बैठा हुआ था। यहाँ पर जो सवार है वो कई दफ़ा लोग यीशु मसीह को समझ लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह नहीं है, ये जो है ख्रिस्त विरोधी है, शैतान है। Jesus Christ also ride a horse and will come down with the saints in heaven, but it is in the Revelation chapter 19. और प्रभु यीशु मसीह भी श्वेत घोड़े पर सवार हैं और जो है ऊपर से नीचे आएंगे अपने संतों के साथ, लेकिन ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में इसका जिक्र किया गया है। What is the difference? अब इन दोनों में फर्क क्या है? You see, this rider, he is given a crown. और ये जो सवार है इसको एक मुकुट दिया गया है। When a person is given a crown, he is given a power. और जब किसी व्यक्ति को मुकुट दिया जाता है इसका मतलब है कि उसे पावर या शक्ति या ताकत दी गई है। So God is actually giving him the power to rule for 7 years. असल में परमेश्वर उसको 7 वर्ष के लिए शासन करने का अधिकार दे रहा है। And if you see that he had a bow without an arrow. और आप देखेंगे कि उसके पास जो है एक धनुष है जिसमें कोई तीर नहीं है। Meaning it's like a cheater.
और इसका अर्थ ये है कि वो धोखा देने वाला व्यक्ति है। And he went forth conquering and to conquer. That means he's going to conquer the whole world. और हम देखते हैं कि वो जय प्राप्त करता चला गया और जय प्राप्त करता चला गया और पूरे संसार के ऊपर जय प्राप्त कर ली उसने। So you can see that the Antichrist will appear using diplomacy and the promise of peace as the world is in confusion situation due to many people are missing after rapture. और आप ये देखने पाएंगे कि वो अपने आप को उस समय प्रकट करेगा जब लोग जो है असमंजस में होंगे, संदेह में होंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा और अशांति का समय होगा, तब वो उनसे आकर के शांति की वाचा बांधेगा। और ये वो समय होगा जब बहुत सारे मसीह लोग रैप्चर हो चुके होंगे, उठाए जा चुके होंगे और जो रह गए होंगे उनके परिजन वे परेशान होंगे। ऐसे समय में आकर के उनसे शांति की वार्ता करेगा। You remember Apostle Paul used to say that the Antichrist or the lawless man cannot be revealed as long as the Christians who have the Holy Spirit is not removed from this world. और आप जानते हैं कि पौलुस प्रेरित अपनी किताब में इस प्रकार से लिखते हुए कहता है कि जब तक मसीह लोग इस संसार के अंदर हैं तब तक वो जो व्यवस्था विहीन है अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता। Suddenly, when the Christians are removed from this world, और are missing because of they have raptured. और अचानक से जब मसीह लोग इस संसार में से उठा लिए जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे यीशु मसीह की गुप्त आगमन की वजह से। It is like in a plane, the pilot is Christian. Suddenly, he is taken off to the cloud to meet the Lord, and that plane go and crash. और ये बिल्कुल ऐसा होने वाला है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जहाज चला रहा है और अगर जहाज चलाने वाला जो व्यक्ति है वो विश्वासी है तो अचानक से जब यीशु मसीह उसे उठाएंगे तो वो तो चला जाएगा ऊपर, लेकिन जहाज जो है जाकर के कहीं टकरा जाएगा, क्रैश हो जाएगा। And just imagine millions of cars are on the road. If the driver is a Christian, he suddenly goes missing, all the cars will be there and here. There will be a chaos in the whole cities and towns. और आज हम देखते हैं कि संसार के अंदर सड़कों पर सैकड़ों कारें चल रही होती हैं और अगर चलाने वाला कोई मसीह व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है तो अचानक से जब वो उठा लिया जाएगा तो कार जो है अपनी स्थिति को खो देगी और उसके बाद जो है वो एक दूसरे से जाकर के टकराएंगी। Imagine even in a train. और ठीक उसी प्रकार से जो है ट्रेन में बैठे हुए लोगों के बारे में सोच विचार करें। Imagine even in a church, suddenly some people will be missing. Not all. यहाँ तक कि कलीसिया के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है कि सब तो गायब नहीं होंगे लेकिन अचानक से कुछ लोग गायब हो जाएंगे। And even in a house. और घरों में ऐसा हो जाएगा। Some will be missing, some will be there. और कुछ जो है गायब हो जाएंगे, कुछ इधर-उधर जो है भाग जाएंगे, तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। Since many are missing, their loved one, जबकि they will go to the police station to report. बहुत सारे लोग जो खो जाएंगे या नहीं मिलेंगे, अचानक से जो उनके परिजन जो रह जाएंगे इस पृथ्वी के ऊपर, वे जाकर के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे कि हमारा बंदा ऐसे-ऐसे खो गया। They will tell all are missing. और वो कहेंगे वो सब मिल नहीं रहे, वो तो गायब हो गए, कहाँ चले गए पता नहीं। So many people will be missing. और बहुत सारे लोग उन दिनों में जो है गायब हो जाएंगे। So those are the bride of Jesus Christ. और ये वे होंगे जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कहलाते हैं। Those are the people Jesus promised in John 14 that I will come and take you, and because He has prepared a mansion for us in heaven. और ये वे लोग होंगे जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में वायदा किया कि मैं जाता हूँ, जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा और मैं यहाँ से आकर के तुम्हें फिर से लेकर के जाऊँगा ताकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। So during this chaos time, that is when the Antichrist will come forward as a savior of this world. और जब सारा संसार असमंजस में पड़ा होगा, समस्या में होगा, पीड़ा में होगा, उस दौरान आकर के ख्रिस्त विरोधी लोगों के साथ शांति वार्ता की वाचा बांधेगा। Antichrist will control the political power. और यही जो ख्रिस्त विरोधी है वो राजनीतिक ताकत को अपने अधीन कर लेगा। So he will say very nice word to persuade everybody to accept him, to rebuild back this whole world into one world religion and one world everything in one world. और आकर के वो हर व्यक्ति को जो है
पीछा करेगा और उसके बाद जो है उन्हें इतना ज़्यादा सम्मोहित करेगा कि वे एक धर्म और एक ही जो है पैसा पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का एक ही जो है मत के अधीन हो जाएँ और मानने लग जाएँ। So that is when during this time Antichrist is given the crown or the authority by God, and he will conquer majority of the world. The political leaders will accept him and will give their country power to that leader. और उन दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है कि जो राजनीतिक अगुवे होंगे, वे अपने-अपने देश की ताकत इस व्यक्ति के हाथ में सौंप देंगे और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, ठीक वैसा ही जो है वहाँ पर कार्य होगा। He will use his political power and will establish one world government order. और वो अपनी राजनीतिक ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के पश्चात जो है, पूरे संसार भर में एक ही सरकार की स्थापना कर लेगा। When many of the countries in the world accepts him, then he will agree that he will sign a treaty to rebuild back the temple in Jerusalem for the Jewish people, which is a problem for 2000 years till now. और ख़ास करके ये व्यक्ति जो है पूरे संसार के लोगों को, राजाओं को अपने अधीन कर लेगा और वे सारे अपना-अपना अधिकार इसके हाथ में सौंप देंगे। तब ये जो है उनसे एक वाचा बाँधेगा, संधि करेगा और उसके अंतर्गत ये उन्हें संभावना देगा कि यरूशलेम का मंदिर फिर से बनाया जाएगा, जो मंदिर 2000 साल से जो है उजाड़ पड़ा हुआ है। You know the war in the Jerusalem where the Solomon's temple was. Now it is a Muslim dome there. और क्या आप जानते हैं कि जहाँ पर सुलेमान के हाथ का बनाया हुआ जो मंदिर जिस दिशा में था, वहाँ पर अब एक मस्जिद बनी हुई है। That is why the Israelites and the Muslim country, mainly the Palestinians, are fighting every time. Even till these few days also, they had warred in the mosque. और यही कारण है कि जितने मुस्लिम्स हैं, वो दूसरे लोगों से लड़ते झगड़ते हैं, इज़राइलियों से लड़ते झगड़ते हैं। उसका यही कारण है कि वहाँ पर जो है एक मस्जिद है, उस मस्जिद के ऊपर उनका कब्ज़ा है और जो है क्या नाम है, यही एक बड़ा विवाद भी है। So Muslim, they say this is a very important place for them, and for the Jewish people, it is also an important place because the temple was there. और यहूदियों के लिए भी एक ये जो स्थान है बड़ा महत्व रखता है क्योंकि कभी वहाँ पर मंदिर हुआ करता था, आराधनालय हुआ करता था। मुस्लिम्स के लिए भी जो है ये जगह बहुत महत्व रखती है क्योंकि अभी वहाँ पर एक मस्जिद है और वे कहते हैं कि वो हमारी आराधना का स्थान है। So to settle this problem, when all the countries give the power to the Antichrist, Antichrist will sign a treaty to rebuild the temple in Jerusalem. और इस समस्या का समाधान करने के लिए जब सारे देश अपनी अपनी ताकत को ख्रिस्त विरोधी के हाथ में सौंप देंगे, तब वो इस समस्या का समाधान करने के लिए एक संधि या वाचा को बांधेगा और परमेश्वर का वचन बताता है कि उस वाचा को बांध करके अधभर में तोड़ देगा। This is what in the prophecy of Daniel chapter 9 verse 27 says. और यही वो भविष्यवाणी है जो दानियेल नबी की पुस्तक अध्याय 9 उसकी So almost इस आयत में बखान करती है। almost more than 2700 years this prophecy was made. और तकरीबन जो है 2700 वर्ष पूर्व ये भविष्यवाणी की गई थी। This verse 27 it says, and he, Antichrist, shall confirm a covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and obligation to cease. और यह आयत जो 27वीं आयत है वो इस प्रकार से कहती है कि ख्रिस्त विरोधी उनके साथ आकर के वाचा बांधेगा, परंतु सप्ताह के पूरे होने से पूर्व ही यानी कि आधे सप्ताह पर ही वो अपनी वाचा को तोड़ देगा और रोज़ की जो बलिदान है उनको बंद करवाएगा और इस प्रकार से घृणित वस्तुओं को बलिदान करेगा। And he actually referring to Antichrist and confirm a covenant is actually signing a treaty to rebuild the temple. और असल में जो है ये ख्रिस्त विरोधी जो है वो मंदिर को बनाने के लिए संधि की स्थापना करेगा। And for with many means with many of the politicians, because he has the political power, for 1 week 7 years. और एक हफ्ते के लिए 7 सालों के लिए इसको जो है राजनीतिक ताकत दी जाएगी जिसका वो पूरी तौर से इस्तेमाल करेगा और जितने लोग उसके साथ होंगे उनको भी जो है इस कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। For building the temple, it will take 3.5 years.
और मंदिर को बनाने में 3.5 वर्ष का समय लगा था। So at the middle of the 3.5 years, at the dedication or at the ceremony there, he will declare himself as God and he will sacrifice some unclean animal which the Jewish will not like, and he will punish the Jewish people. और 3.5 साल जैसे ही बीतेंगे वैसे ही ख्रिस्त विरोधी अपने आप को प्रकट कर देगा और बहुत सारे यहूदियों को मार डालेगा। और इस तरीके से जो है, जैसा प्रभु का वचन बताता है कि वो अपने आप को वहाँ बैठ करके ईश्वर घोषित कर देगा, जिसके लिए यहूदी लोग उसे नहीं मानेंगे। So this is the first seal, Antichrist control political power. और ये पहली मोहर जब खुलती है तो ख्रिस्त विरोधी जो है वो राजनीतिक ताकत के ऊपर काबिज हो जाएगा। Okay, so I also want to remind you to remember the previous topic which I said. If you want to understand this, Revelation chapter 6 is almost the same as Genesis chapter 1. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो समझ लें कि उत्पत्ति की जिस प्रकाशित वाक्य के अध्याय 6 जो है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 के समान है। So God in Genesis chapter 1 he created the heaven and the earth. The earth recreated the earth for 6 days and rested on the 7th day. और प्रभु परमेश्वर ने जो है छठे दिन जो है मनुष्य को बनाया और सारा काम जो करता था वो 7वें दिन बना करके समाप्त किया, 7वें दिन विश्राम किया। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। Here you can see in Revelation chapter 6 it's the same format where you can see seal 1 to seal 6. और ठीक उसी प्रकार से जैसा पहला दूसरा तीसरा दिन दर्शाता है उत्पत्ति की पुस्तक में, ठीक वैसे ही प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में जो है पहला दूसरा तीसरा चौथी मोहर पांचवी मोहर इस प्रकार से 6 मोहर तक जो है 7वीं मोहर तक दिखाया गया है। So Genesis chapter 1, if you see, God created the land, the sea and the animals and all these things, but Genesis chapter 2 he didn't talk about how he created, but he talked about the core matter, which is the man, the most important of the creation. और जैसे कि उत्पत्ति 1 जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने किस किस तरीके से चीज़ों को बनाया, वस्तुओं को बनाया, उसका सारा वर्णन वहाँ पर देखने को मिलता है। परंतु जैसे ही हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ किस तरीके से बनाया ये नहीं लिखा है, बस बनाया करके वहाँ पर चीज़ों को दर्शाया गया है। ठीक उसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 के अंदर भी जिक्र चल रहा है। So you must remember that in Revelation chapter 6, even though I'm going to tell you the 6 seals which we are going to see today, but you must understand all the 6 is for the entire 7 years period, but the important is on chapter 7 is the sealing of the 144,000 Israelites. और जैसे हम आगे बढ़ते हैं छठे अध्याय में, 7वें अध्याय में, तो हमें एक बात को जान लेना है कि ये जो बातें हैं वो सब यहूदियों के लिए है और मसीह लोगों के लिए नहीं है। परंतु फिर भी एक बात को हमें स्मरण रखना है कि इस समय में इस दौरान जितने लोग बचाए जाएंगे, 1,44,000 जो यहूदी बचाए जाएंगे, उनको बचाए जाने का जो भेद है वो बड़ा महत्व रखता है। So the next one is Revelation chapter 6 verse 3 and 4. अगली जो हम बात को देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 3 से लेकर के 4 तक। Can we read that verse please? और हम इस आयत को जो है पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और उसकी 3 से लेकर के 4 तक। और यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तब मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला और लाल रंग का सा था, और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल को उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। The second horse is a red horse. और जो 7वां घोड़ा है वो लाल घोड़ा है। Red horse always refer to danger. और जो लाल घोड़ा है, लाल जो रंग है वो असल में खतरे की निशानी होता है। Like white horse is actually like a peaceful horse. और जैसे कि सफेद घोड़ा है वो एक शांति को दर्शाता है। So this red horse is given power. Is actually another horse. Sorry, it's another horse, not the same horse. और ये वही घोड़ा नहीं जो सफेद दिखाई दिया, लेकिन ये अलग घोड़ा है, अलग घोड़ा निकला जो लाल रंग का है। And for this red horse, that person is given a power to take away peace on the earth.
और ये जो लाल घोड़ा निकला असल में उस व्यक्ति को एक सामर्थ्य दी गई ताकि पृथ्वी के ऊपर से मेल को उठा ले। If to take away peace on the earth, that means it is creating war. और अगर पृथ्वी के ऊपर से शांति उठा ली जाएगी इसका मतलब है कि युद्ध होगा। And when it creates war, people will kill with one another. That's what is written there. और जैसे ही ये युद्ध शुरू होगा इसमें लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, यही बात वहाँ लिखी हुई है। And this for the red horse, he was given to him a great sword, a very powerful sword. और इस लाल घोड़े को जो है एक प्रकार से जो है बड़ी तलवार दी गई और ये बहुत ही सामर्थी तलवार है। In the Old Testament, sword is used for war, to kill people. और पुराने नियम के अंदर जो है तलवार का इस्तेमाल लोगों को मार डालने के लिए किया जाता था जब युद्ध होता था तब। So in the same way, you will see that this is Antichrist control the military power. और इस बात को आप देखने पाएंगे कि जो ख्रिस्त विरोधी है वो सेना की ताकत को अपने अधीन कर लेगा। The rider is not Antichrist. और जो सवार है वो ख्रिस्त विरोधी नहीं है। It is the Antichrist man who controls the military power. लेकिन ख्रिस्त विरोधी का एक मनुष्य है, पुरुष है जो पूरी सेना की ताकत को अपने काबू में किए रहेगा। So meaning when Antichrist becomes a leader, so जब ख्रिस्त विरोधी जो है एक अगुवा बन जाएगा, and there are many countries which will accept him, और ऐसे बहुत सारे देश होंगे, राज्य होंगे जो उसे स्वीकार करेंगे, but not all the countries will accept him. परंतु सारे राष्ट्र जो है उसे स्वीकार नहीं करेंगे। So those countries and the leaders who accept him, their military power becomes the military power for the Antichrist. और जो लोग उसके अधीन हो जाएंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे, उनकी जो सेना की ताकत होगी वो ख्रिस्त विरोधी की सेना की ताकत बन जाएगी और उन्हीं के द्वारा जो है वो युद्ध आगे लड़ेगा। So Antichrist will show as though he is a good person, but behind he will use another person to take control of the military to attack the countries which does not agree with him. और ख्रिस्त विरोधी जो है एक शांति वार्ता की स्थापना करेगा, परंतु ठीक उसी समय जो है एक दूसरे व्यक्ति को शामिल करके उसके बाद उसके द्वारा जो है पूरी सेना के ऊपर अधिकार करने का विचार करेगा। So if a person controls the military power, he is a very powerful man in the world. और अगर कोई व्यक्ति सेना की ताकत को अपने काबू में कर सकता है तो इसका मतलब है संसार भर में वो सामर्थी व्यक्ति है। So that is what the Antichrist will do. और यही ख्रिस्त विरोधी आकर के करेगा। So the red horse is referred to as a military power, as he is given a large sword. That means large sword means that military, the weapons and all these things is like a sword. It's a power for them. और जो लाल घोड़ा है एक बड़े सामर्थ को दर्शाता है, जो राजनीतिक ताकत है उसको अपने काबू में कर लेगा और उसके पास जो है अलग अलग प्रकार के हथियार होंगे जिसके माध्यम से जो है वो लोगों को अपने कब्जे में करेगा। Whoever does not agree, whichever countries does not agree with the Antichrist as one world government, they will make sure that that country is being attacked by his military. जितने लोग जो है उसकी सत्ता या सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे वे तमाम देश जो है नुकसान उठाएंगे और उनको जो है ख्रिस्त विरोधी की सेना का सामना करना पड़ेगा और उनसे युद्ध लड़ना होगा। So this is what will happen during the 7 years period. और यही बातें हैं जो 7 वर्ष के अंतराल में होने वाली हैं। So the next one. और अगली बात Revelation chapter 6 verse 5 and 6. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 5 से लेकर के 6। This is the third seal. और ये तीसरी मोहर है जो खोली जाएगी। It's a black horse. Can you read the verse please? 5 and 6. और यहाँ पर जो है 5वां छठी आयत इस प्रकार से कहती है प्रकाशित वाक्य और लिखा है और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि मैंने जैसे ही दृष्टि की देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते हुए सुना
कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जब और एपा तेल और दाखरस की हानि ना करना। So the third horse is a black horse, and the person who sat on it had a pair of balance in his hand. और जो तीसरा घोड़ा है असल में जो है एक मृत्यु दूत के समान है, और बाकी जो उसके हाथ में है, जो बचा रह गया, शेष बचा रह गया, वो बचा रह गया। This is talking about food. असल में ये जो है एक प्रकार से भोजन के बारे में बातचीत कर रहा है। And oil and wine. तेल के बारे में, दाखरस के बारे में। So here you can see once Antichrist controlled the political power and also the military power, और एक बार जब ख्रिस्त विरोधी जो है राजनीतिक ताकत और उसके बाद सेना की ताकत को अपने अधीन कर लेगा, so when those countries which didn't accept, he will attack them. और जो देश उसकी उस सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, वह उनके साथ युद्ध करेगा। But even within the countries, even the leaders might accept the Antichrist, but the people living inside the country might not accept him. और हो सकता है कि देश का जो मुख्य अगुवा है वो इस बात को स्वीकार कर ले, लेकिन देश के अंदर रह रहे जो लोग हैं वो शायद इन बातों को स्वीकार ना करें। Like for example, if your country India, your Prime Minister Modi, he might say something that his party or for his religion purpose he will accept something, but whereas the people living inside might not accept it. और हो सकता है जैसे कि हमारे देश का जो मुखिया है वो जो है सारी बातों को स्वीकार कर ले और मान जाए, सारी बातों पर हस्ताक्षर कर दे, परंतु जो उसका साथ देने वाले लोग हैं, So जो सत्ता में बैठे हुए हैं, शायद हो सकता है कि वे इस बात को स्वीकार ना करें। So in the same manner, Antichrist, the country which have accepted the Antichrist, inside the country there are rich people, there are people who are managing people, they will not accept him. और ठीक उसी प्रकार से ऐसे भी लोग होंगे इस जो है समय के दौरान में, जो बहुत ही धनी होंगे, बहुत ही ताकतवर होंगे, और ऐसे लोग होंगे जो अपना देखभाल जो है स्वयं कर रहे होंगे। तो हो सकता है शायद ऐसे लोग जो किसी के अधीन नहीं हैं, वे इसकी सत्ता या जो है इसकी ताकत को स्वीकार ना करें। They have a lot of money, they have a lot of property, they have a bank account. और उनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके पास बहुत सारा धन है, बड़े-बड़े अकाउंट्स हैं, ये सारी बातें जिनके पास हैं। But here the Antichrist will control the economical power. तब ख्रिस्त विरोधी जो है आकर के जो अर्थव्यवस्था है उसको भी अपने काबू में करने का प्रयास करेगा। So how does the Antichrist controls the economical power? तो किस तरीके से जो है ख्रिस्त विरोधी आकर के अर्थव्यवस्था को अपने काबू में कर लेगा। He will control everybody's income, food, travel and anything dealing with finance. और जो भी बातें धन या पैसे से संबंध रखती हैं, चाहे तो वो आना जाना है, यात्रा करना है, खाना है, या फिर जो है किसी प्रकार के और शौक मौज की वस्तुएं या चीज़ें हैं, उन सब के ऊपर उसका अधिकार हो जाएगा। So by controlling the information technology and the artificial intelligence system means that only those who have the mark of the beast can buy or sell. और इस दौरान जो है जब वो आर्थिक व्यवस्था को अपने काबू में कर लेगा या करने का प्रयास करेगा, तब जो है एक ऐसा सिस्टम चलाया जाएगा जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति उसकी मर्जी के बिना या उसकी अनुमति के बिना ना तो कुछ खरीद सकता है, ना कुछ बेच सकता है, ना कुछ खा सकता है। इस तरीके की बातें वहाँ पर आने लग जाएंगी। So everyone in the world needs to have the mark of the beast and will be controlled by the Antichrist. It is in Revelation 13, 16 and 17. और यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और 16 और जो है क्या नाम 17 में लिखा वही बात है, और जहाँ पर जो है ख्रिस्त विरोधी पूरे संसार को अपने काबू में करने का प्रयास करेगा और उन्हें पशु का एक नंबर दिया जाएगा जिसके द्वारा वे लेन देन कर सके, खरीद फरोख्त कर सके। If you have a lot of money and you are left behind during the 7 years tribulation period, you cannot even withdraw your money. और अगर कोई व्यक्ति इस महाक्लेश के दौरान छोड़ जाता है अपना जीवन,
और निकल जाता है, तो फिर वो अपने पैसे को, अपने धन को जो है किसी भी रीति से जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो आपका रहेगा ही नहीं। If we have a land, property, or any other asset, we still cannot do anything because Antichrist will be controlling even that. और जो ख्रिस्त विरोधी है वो सारी बातों के ऊपर काबू कर लेगा, और हम चाहें तो भी जो है अपने उन तमाम वस्तुओं चीज़ों को नहीं ले पाएंगे। इसका यही कारण है कि ख्रिस्त विरोधी जो है अर्थव्यवस्था के ऊपर काबिज हो जाएगा। So, one government order, और इसका अर्थ यह है कि एक सरकार की स्थापना या एकल सरकार की स्थापना की जाएगी। so if you want to claim back what you are having here, you have to accept by putting the mark of the beast. It is just like an identification or your Aadhaar card. और अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़, कोई वस्तु आप खरीदें जो वहाँ पर रखी हुई है, तो आपको जो है ख्रिस्त विरोधी की ताकत, उसकी सत्ता को इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको उसके अधीन होना पड़ेगा। और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आधार कार्ड है या किसी प्रकार का कोई और कार्ड है, उसके बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। So, those who don't have the mark of the beast, you cannot buy and sell. और जिनके पास पशु की मोहर नहीं होगी 666 की, वे ना तो कुछ खरीद पाएंगे ना कुछ बेच पाएंगे। But the Bible says very clearly, those who put the mark of the beast and worship the beast will never get into heaven. They will be thrown into the lake of fire. और बाइबल एकदम साफ बताती है कि जितने उस पशु की आराधना करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं करेंगे और उसके नाम को अपने जीवन में रखेंगे या पशु की मोहर को अपने हाथ में लगवाएंगे, वे परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Even it is very difficult to get food during the time. और हालांकि उस समय जो है भोजन को खरीदना या प्राप्त करना भी बहुत बड़ी जंग लड़ने के समान होगा। We think nowadays when you hear about Sri Lanka news, many people are suffering because they cannot buy food, petrol and even gas. और हाल ही में आप जो है तमाम न्यूज़ को सुन रहे होंगे कि श्रीलंका के लोग जो है वो किस तरीके से और यूक्रेन के लोग किस तरीके से जो है सताए, तंग परेशान हो रहे हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो है वो गैस भी नहीं खरीद पा रहे हैं, सामान उनको मिल नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। But the word of God says that it will be even more worse than what Sri Lanka is going through. और बाइबल जो है इस प्रकार से बताती है कि जो कुछ श्रीलंका में हो रहा है, बाइबल कहती है कि इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक बातें होने वाली हैं आने वाले समय में। So here everything is controlled by the Antichrist now. अब यहाँ पर जो है सब कुछ ख्रिस्त विरोधी के द्वारा अपने काबू में कर लिया जाएगा। Remember, he controls first the political power. और सबसे पहले एक बात को याद रखें कि वो राजनीतिक शक्ति को अपने काबू में कर लेगा। Second, he controls the military power. और दूसरी बात यह है कि वो सेना की ताकत को अपने काबू में करेगा। Now he controls the economic power. और अब जो है वो आर्थिक शक्ति को भी अपने अधीन कर लेगा। Let's go on to the next one. और आइए हम अगली बात पर चलते हैं। Revelation chapter 6 verse 7 and 8. It's a pale और horse. प्रकाशित वाक्य अध्याय 6, 7 और 8वीं आयत, और ये पीला घोड़ा है। It's a pale horse. Can you read it? या Sorry, 7 और 7 8 and 8, में 7 पीले and घोड़े 8. के 7वीं और 8वीं आयत। और यह इस प्रकार से लिखा है, और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पूरी पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और आकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। This fourth horse is a pale horse. और ये जो चौथा घोड़ा है ये पीला घोड़ा कहलाता है, इसका रंग पीला है। And the person who sits on it, his name is called Death. और वह सवार जो उसके ऊपर बैठा हुआ है वह मृत्यु कहलाता है। Hell followed him. और इसका अर्थ है कि अधोलोक उसके पीछे पीछे चलता है। And this person is given the power to kill 1/4 of the people in this earth with sword. Sorry, kill 1/4 of the people. और 1/4 भाग को तलवार से, जंगली जानवरों से, तमाम वस्तुओं के माध्यम से मार डालने का अधिकार इस
व्यक्ति को दिया जाएगा। How does he kill one fourth of these people in the world? और एक चौथाई भाग जो इस संसार के अंदर है, इसको कैसे मारेगा? Kill with sword उन्हें तलवार के साथ मारेगा, and with hunger या कुछ जो है भूखे मर जाएंगे, and with death. I mean, this is और actually, and with death means is plague, और कुछ जो है किसी प्रकार की महामारी से मर जाएंगे, and the beast of the earth. और उसके बाद कुछ जो है वन पशुओं के द्वारा मार डाले जाएंगे। Okay. This horse, you can see, if 1/4 of this earth, do you know what is the population of this earth now? और ये जो घोड़ा है, अगर एक चौथाई भाग को मार डालता है, तो एक चौथाई भाग जो है, क्या आप जानते हैं कि इस संसार की जनसंख्या अब कितनी है? Do you know which country is the most populated country? और क्या आप जानते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में बड़ा है? India and China. इंडिया और चीन जो है वो जनसंख्या में बड़े देश हैं। If you 1/4 means even the whole of India and whole of China goes off, it is almost 1/4 of it. और एक चौथाई भाग का अर्थ होता है कि अगर पूरा चीन और अगर पूरा भारत भी मर जाए, तो पूरे संसार का जो है ये एक चौथाई भाग था। So that many people will die और इतने ज़्यादा संख्या में लोग मरेंगे उस समय, during that 7 years period. ये 7 साल के महाक्लेश के दौरान। You want to know how they die? क्या आप जानना चाहते हैं कि वे कैसे मरेंगे? You see, during that period, not everybody want to put the mark of the beast on your right hand or forehead. और इस जो है समय अंतराल के दौरान हर एक व्यक्ति जो है अपने हाथ या माथे पर इस मोहर को लगवाना नहीं चाहेगा, Because at that moment, I think many people will already know that if you put, especially Christians, when they put the left behind Christians and the Jewish people, you are accepting the beast as your God. और जितने भी मसीह के लोग हैं या उस समय जो छूटे हुए बाकी के लोग रह जाएंगे, उनको मालूम होगा कि इस मोहर को लगवाने का अर्थ होता है उसकी अधीनता को स्वीकार करना, Which is declaring the Antichrist as God when he declares in the temple. और इसका अर्थ ये भी है कि उस ख्रिस्त विरोधी को ईश्वर करके मानना या स्वीकार कर लेना, जिसका वो मंदिर के अंदर अपने आप को घोषित करेगा। Jewish people will not accept, यहूदी लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, and those left behind Christians also will not accept. और जो पीछे छोड़ दिए गए मसीह लोग होंगे, जो किसी कारणवश जा नहीं पाएंगे प्रभु के साथ गुप्तात्मा में, वे भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। So all these people will try to escape by not putting the mark of the beast. और इस दौरान ये जितने भी लोग होंगे बचने का हर प्रयास करेंगे ताकि ये उस पशु की मोहर को अपने हाथ में या माथे पर ना लगवाएं। So what will happen to them if you don't put during the time the mark of the beast, if you are left behind? और अगर आप पीछे छोड़ दिए गए हैं या आप यहूदी हैं, तो फिर उस समय आप क्या करेंगे? आपकी स्थिति क्या होगी जब आप मोहर को नहीं लगवाएंगे? तो If they stay in the house, they will get caught. अगर वे अपने घर के अंदर बने रहेंगे, बंद करेंगे अपने आप को, तो भी पकड़ लिए जाएंगे। You cannot even go to your working place to work because you will get caught if you don't have the mark of the beast. क्योंकि अगर आपने उस पशु की मोहर को या पशु के नंबर को, गिनती को अपने माथे पर या हाथ में नहीं लगाया और आप काम पर जाना चाहते हैं, तो आप आसानी से पकड़े जाएंगे। If you are caught, you will be put into the jail or in a prison. और आपको उस समय जेल खाने में डाल दिया जाएगा। और जो है क्या नाम है, यदि आप उस पशु की मोहर को ना लगाएं उस दौरान, तो They will give you some time to deny whatever, I mean to put the mark of the beast, but if you don't put, then they will kill you with the sword. और उस समय जो है आपको एक मौका दिया जाएगा उस समय कि आप अगर चाहें तो उस पशु की मोहर को माथे पर, हाथ पर लगवाएं। लेकिन अगर आप मना करेंगे तो फिर जो है तलवार से उस समय लोगों को मार डाला जाएगा। Here sword doesn't mean that they are going to cut you with the sword. They can put you in electrical chair or they can hang you or do whatever, but they will kill you. और इसका अर्थ ये नहीं कि वे तलवार से ही मारेंगे। इसका अर्थ जो मारने के कई साधन उस समय मौजूद होंगे और जो काफ़ी जो है एडवांस होंगे, तो हो सकता है शायद उसके माध्यम से वे उन्हें मारने का प्रयास करें। So the only way to escape the authorities is to run away into the jungle.
और इस प्रकार के तमाम अधिकारियों से बचने का जो तरीका होगा कि यही रह जाएगा कि लोग भागेंगे जंगलों की ओर। So if you go to the jungle, you will be very hungry. That means in famine you will die. और उस समय जो जानवर जंगलों के अंदर भूखे होंगे और उस उनका आप शिकार हो जाएँगे और जानवरों के द्वारा आप मार डाले जाएँगे। And and there will be plague. You might get disease of maybe the malaria or corolla disease. और यदि आप उससे भी बच गए तो उसके बाद कई सारी बीमारियाँ जंगल के अंदर लग जाएँगी। हो सकता है मलेरिया, हो सकता है और प्रकार के जीव-जंतु के काटने से या किसी और बात से जो है आपको बीमारियाँ लग सकती हैं। Or even COVID now. या हो सकता है कि आजकल के दिनों में जो कोविड चल रहा है वो हो जाए। Even if you escape all these things, then you escape in you're living in a jungle. The wild animal can attack you, lion and tiger and snakes. और यदि आप भागे हुए हैं तो आप शायद जंगलों में शरण लेंगे, जब आप जंगलों में शरण लेंगे तो जंगली जानवर आपको मार डालेंगे, खा जाएँगे। So it is very difficult to live during the time of the 7 years of tribulation period. और उनके लिए जो बच कर के रह जाएँगे, मसीह लोग छोड़ दिए जाएँगे, उनके लिए इस समय जीना बड़ा मुश्किल समय हो जाएगा। Here we have to take a pause here to think इ what Jesus have done for us. और यहाँ पर हम थोड़ा-सा रुकेंगे और रुक कर के सोचेंगे, विचार करेंगे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। Sometimes we take Jesus very lightly. और कई दफ़ा हम प्रभु यीशु मसीह को बड़ा हल्का करके ले लेते हैं। You know, 2000 years ago, just because he doesn't want us to go through this tribulation period and to go to hell or lake of fire, he wants us to escape God's wrath and the Lamb's wrath. और 2000 साल पहले वो ये नहीं चाह रहा था कि हम उस क्लेश से होकर के जाएँ, समस्या से होकर के गुज़रें, इसलिए वो इस संसार के अंदर आ गया और परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर पड़े वो ये नहीं चाहता था, इसलिए वो मारा गया, गाड़ा गया और जो है हमारे लिए उसने सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया। That is why Jesus asks us to be a wise virgin or a wise man to live a faithful life or walk pleasingly unto the Lord. और इसीलिए प्रभु ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक ऐसा जीवन जिएँ, जो प्रभु को प्रसन्न करें और बड़ी उदारतापूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। Please don't forget what Jesus have done on the cross for us. और इस बात को कभी ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर आपके लिए क्या किया है। As I have told you earlier how to get prepared, those who repent and believe the gospel will be safe. और जैसे कि मैंने बताया कि जो कोई व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करेगा, अंगीकार करेगा, केवल वही बचाया जाएगा। As we wait for the Lord, we need to wait faithfully for Him as we do the Lord's work as we live during this lifetime. और अगर कोई इंतज़ार कर रहा है तो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु का इंतज़ार करे और अगर कोई कार्य कर रहा है तो फिर विश्वास योग्यता के साथ प्रभु का काम करे। And hope that Jesus, when He comes, we will meet Him and with all the other apostles and those who died in Christ in the cloud. और जैसे ही हम ऐसी बातों को करते रहेंगे, हम हवा में प्रभु से बातें करेंगे। जितने प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, प्रेरित थे, वे जैसे कि मरे और जो है उसके बाद वे आसमानों में उठा लिए गए। If our loved one, husband, wife, children, or our relative have not accepted Christ, then we will never meet them after this. और अगर कोई हमारा रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, जिसने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, तो वो चाहे कितना भी अच्छा हो, वो हमारे साथ स्वर्ग में हमें देख नहीं पाएगा या वो हमें मिलेगा नहीं या हम उसे नहीं मिलेंगे। That is why Jesus told that this tribulation period is a great tribulation that has never happened ever since the beginning of the world and even till the end. This is the terrible time. और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो समस्या होगी बड़ी कठिन होगी, परिस्थिति की ऐसी घड़ी होगी जहाँ पर इस संसार में ना तो पहले कभी इतना क्लेश हुआ इस संसार के ऊपर, ना इसके बाद फिर कभी होगा। इतना बड़ा क्लेश संसार के ऊपर आने वाला है। Antichrist will take control of the political power. और जो ख्रिस्त विरोधी है वो राजनीतिक ताकतों को ऊपर अपना अधिकार कर लेगा। Military power. और इसके बाद जो है सेना की ताकत के ऊपर अधिकार कर लेगा। Economic power. और आर्थिक बातों के ऊपर अपनी ताकत को काबिज कर देगा। And those who didn't put the mark of the beast
especially the Christians and the Jewish who are left, who are left behind, who have not been raptured, will have to run away from the current world situation. और खास करके उस समय जो यहूदी होंगे या पीछे छोड़ दिए गए मसीह लोग रह जाएंगे पृथ्वी के ऊपर, जिन्हें बाद में याद आएगा, स्मरण आएगा, उनको उस घड़ी जो है अपना सारा धन संपत्ति छोड़ करके जंगलों की ओर भागना पड़ेगा और ये मुश्किल भरा समय होगा। I want to share with you one parable about the end time which Jesus spoke in Matthew chapter 25. और मैं चाहता हूं कि आपको एक दृष्टांत बताऊं मत्ती 25 के अंदर से, जो प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम समय के बारे में बताया था। This parable is very wrongly mentioned by many people in the church. और कलीसिया के अंदर इस दृष्टांत को बड़े गलत तरीके से बहुत सारे लोगों के सामने पेश किया जाता है। So it is the separation of the sheep from the goat. और ये भेड़ों को बकरियों से अलग करने का एक जो है कार्य यहाँ पर चल रहा है। You remember that Jesus told 3 parable in Matthew 25 about the end times parable, this one. और अंतिम समय के बारे में जो है प्रभु यीशु मसीह ने इन दृष्टांतों को बताया जो हम यहाँ पर देखते हैं। So the first one is the 10 virgin. और पहला जो दृष्टांत है वो हमें 10 जो है कुआरियों के बारे में पढ़ने को मिलता है। The second one is about the talent. और दूसरा जो है उस तोड़ों के बारे में हमें देखने को मिलता है। The third one is about the separation of the sheep and the goat. और तीसरा जो हमें दृष्टांत यहाँ मिलता है देखने के लिए, वो भेड़ों को बकरियों से अलग करने का दृष्टांत देखने को मिलता है। It is from verse 32 to the end, verse 46. और ये 32वीं आयत से लेकर के 36वीं आयत तक आपको दृष्टांत मिलेगा। I want to bring you to one verse which it says that verse 38 and 39. और जो है Sorry, 37, 38, 39. और 37 से लेकर के 39 आयत तक हमें ये हम देखने को मिलता है। Okay? Oh, sorry, ठीक है। 35 also. For I was hungered and you gave me meat. I was thirsty, you gave me drink. I was a stranger and you took me in. Naked and ye clothed me. I was sick and ye visited me. And I was in prison and ye came to me. 35 and 36. और हम यहाँ पर जब पढ़ते हैं 35वीं और 36वीं आयत को, इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे अपने मेरी सुधि ली, और मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझसे मिलने के लिए आए। Listen carefully. अब ध्यानपूर्वक सुनिए। This parable, Jesus didn't tell us to the Christian that you need to, when somebody is hungry, you give him meat, when thirsty, you give him drink. It is not referring to Christian to do this ministry. और इस प्रकार की जो सेवकाई को करने के लिए ये मसीहों की ओर इशारा नहीं करता है। He is ये talking, सेवकाई मसीहों के लिए नहीं है। he is talking about the tribulation period time. और यहाँ पर जो यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो महाक्लेश के समय की बात कर रहे हैं। When the left behind Christian and the Jewish people run away from the cities and to the jungle and hill, और जब छोड़ दिए गए लोग जो पीछे रह जाएंगे और उसके बाद जो यहूदी लोग होंगे वो जंगलों में यहाँ वहाँ भागते फिरेंगे भूखे प्यासे, that will be the time when somebody unknown to us might help us. और ये वो समय होगा तब जब कोई अनजान व्यक्ति अचानक से हमारी सहायता और मदद करने लगेगा उस समय से बाहर निकलने में। We might be hungry, हो सकता है हम भूखे हों, so that person without knowing he might feed us. और हो सकता है कि वे व्यक्ति बगैर जाने हमें कुछ भोजन वस्तु दे दे खाने के लिए। We might be thirsty, he might give us a drink. और हम प्यासे होंगे उस समय कोई पानी दे दे। We are a stranger to, but they will tell us to come into the house. और In the jungle. हालांकि जो है वे अनजान या परदेसी होंगे और जंगल में होंगे, तो कोई जो है जंगल में जो रहते होंगे अचानक से उनसे कहेंगे कि आप आकर के हमारे घर में रह लीजिए।
Jesus warned in Matthew that when this time happens, when you see the Antichrist coming out and declaring himself as God, you don't take anything and you run out. Don't take anything in your house. You run out. So you will have one shirt and he might give you another cloth. और यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि जब तुम ऐसा होते हुए देखो और तुम्हें जो है भागना पड़े, तो पीछे मुड़ कर के कोई वस्तु लेने के लिए मत जाना। लेकिन अगर एक ही शर्ट में हो तो एक ही शर्ट में बस वही पहने हुए भाग जाना, क्योंकि हो सकता है कि जब तुम वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ पहनने के लिए दे दे। We might be hiding in one place and sick. Somebody come and visit us and do something for us. और हो सकता है कि जंगल के अंदर जो है आप बीमारी की अवस्था में हो, तकलीफ की अवस्था में हो, कोई व्यक्ति आपको देखेगा और मिलने के लिए आएगा और आपकी सहायता भी वहाँ पर आकर के करेगा। After that we are caught and we are put into prison. Somebody will come and visit us just to say hello to us and go back. और यदि हमें पकड़ करके जेल खाने में डाल दिया जाएगा तो हो सकता है जेल खाने में कोई व्यक्ति सूचना लेकर के वहाँ पहुँचे और हमें मिलने के लिए आए और हाय हेलो करके हमसे जो है बातें करे और उसके बाद चला जाए। Do you know that these people, without knowing anything, they helped those who didn't put the mark of the beast? Jesus called them as a sheep and gave them to enter into the eternal kingdom of God. और इन लोगों को जो उस 7 साल के महाक्लेश के दौरान भागे हुए उन तमाम लोगों की मदद करेंगे, सहायता करेंगे, इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह भेड़ों के समान कहते हैं और उन्हें मौका देते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का उस समय। In this parable, Jesus say in verse 40, and the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it to me. और यहाँ पर यीशु मसीह 40वें आयत में इस प्रकार से कहते हैं, तब राजा उन्हें आज्ञा देगा, उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे में से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे लिए भी किया। So there will be others who will not help us either. और ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि हमारी सहायता ना कर पाएं उस समय। Even though I am referring to you as us, this is only for those who are left behind. But we have to be raptured before that. और जब मैं यहाँ हम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हम सबको मिलाकर के इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये उस समय की घड़ी को दर्शाने के लिए है कि जब हम पीछे ही रह जाएंगे, उठाए नहीं जाएंगे, लेकिन हमें ज़रूर वहाँ जाना है। I am just pointing this because this is referring to the 7 years of tribulation period. और मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 7 साल के महाक्लेश के बारे में दर्शाती और बताती हैं, ऐसी चीज़ें हैं। You might ask me a question. Then और आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। You might tell me that if we do this now, is it good or bad? और अगर हम ऐसा करेंगे तो आप मुझसे सवाल करेंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये अच्छा है या बुरा है? Of course it is good. तो मैं कहूँगा हाँ, In the Bible, वाकई में अच्छा है। The Bible in New Testament has told us in Ephesians chapter 2 verse 10 that we are created in Christ to do good work. और इफिसियों 2:10 में जो है बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। So we can do good work, but our good work is for reward. और हम जो है भले कामों को कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो भले काम होते हैं वो प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए होते हैं। For every good work of helping the poor, feeding somebody, or sharing something, all this we will get reward in heaven. और जो कुछ भी हम भलाइयाँ दूसरों के साथ करते हैं, चाहे तो किसी को खाना खिलाया, कपड़े पहनाए, वस्त्र पहनाए, या फिर जो है किसी और प्रकार की सहायता या मदद उनकी की, तो इस सारी बातों के लिए हमें स्वर्ग के अंदर जो है एक प्रतिफल दिया जाएगा। But for you and for me, we cannot go to heaven by good work. लेकिन मैं और आपके लिए ये बात समझ लेना है कि हम स्वर्ग में नहीं जा सकते कि इन भले कामों को जाकर के करें, वहाँ जाकर के। Because Ephesians chapter 2 verse 8 says, we are saved by grace through faith in Christ. क्योंकि इफिसियों 2:8 इस प्रकार से बताती है कि हम मसीह यीशु में अपने विश्वास के द्वारा ही बचाए गए हैं। It's not our doing, it's the doing of Christ.
और हालाँकि ये हमारा काम नहीं है, परंतु ये काम तो परमेश्वर का ही है कि वो हमारे मनों में डालता है। So here in the parable here, Jesus is telling for their good work they are going to heaven. और प्रभु कहता है कि उनके भले कामों के लिए जो है के कारण जो है वो वहाँ पर जा पाएँगे। So there's a lot of difference. We are saved by grace and not by work. But here, these people are by work and they are given a passage to heaven by Jesus Christ. और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि हम तो विश्वास के माध्यम से वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन ये लोग अपने भले कामों को करने के द्वारा वहाँ पर पहुँचेंगे। इसीलिए इस जो है भाग को यहाँ पर लिखा गया है। Go back and read this passage back again and pray about it. Let the Holy Spirit teach you more. और घर में जाकर के वापस इस अध्याय को, इस भाग को पढ़ें और प्रभु से प्रार्थना करें, समझदारी माँगें, तो निश्चय ही आप जो है उसमें बढ़ते जाएँगे। So let's go on to the next seal, which is seal number 5. और अब हम जो है 5वीं मोहर को देखेंगे, जो कि 5वीं मोहर है। Revelation chapter 6 verse 7 and 8. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 6, 7वीं और 8वीं आयत में हमें ये बात देखने को मिलती है। So can you read that? और हम इसे पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 6, After the 7 four और horse, 8 you आयत। can see those who are martyred in the their blood in their, I mean those martyred during the tribulation period. और इस महाक्लेश के दौरान जो शहीद हो जाएंगे, आप उनको भी देखने पाएंगे। Sorry, verse 9 and 10, not 7 and 8, huh? 9 and 10. और 9वीं और 10वीं आयत जो है यहाँ इस प्रकार से बताती है। प्रकाशित वाक्य 6, 9वीं और 10वीं आयत लिखा है, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उसके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और वहाँ तो उनकी गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और पृथ्वी के रहने वालों में से And 11 also, पवित्र, please. और तू कब तक न्याय ना करेगा। Have you read the 11? 11, ओके। Okay. और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने को हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। Okay. These are the people who died during the tribulation period. ये वे लोग हैं जो महाक्लेश के दौरान मार डाले जाएंगे। So it's a fifth seal or things which is going to happen later, which Jesus is opening one by one. और ये 5वीं मोहर है, और बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह एक-एक करके मोहरों को खोल रहे हैं। Here it is written, why are they dead? Because of the word of God and for the testimony which they held. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वे क्यों वध किए गए, अपनी गवाही के स्थिर रहने के कारण, मेमने के लिए जो उन्होंने रखी थी, उसके कारण जो है वो वध किए गए। So these people didn't want to put the mark of the beast and didn't want to worship the idol or the beast itself. और ये जो लोग हैं पशु की आराधना नहीं करना चाहते थे और उसकी मोहर को अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहते थे, इसलिए इनको वध कर दिया गया। So these people would have died due to the sword, famine, plague or the wild beast. और ये लोग जो मारे गए, हो सकता है कि जंगली पशुओं के द्वारा मारे गए हों, या फिर जो है तलवार से मार डाले गए हों, महंगाई से, या फिर जो है किसी महामारी से, या फिर वन पशुओं के द्वारा इनकी हत्या हो गई हो। So when they die, they don't go to hell or their soul doesn't wait there. It goes straight to God's presence. और जब ये मर जाते हैं तो इनका जो प्राण है वो अधोलोक में नहीं छोड़ा जाता, ये किसी स्थान पर जहाँ आराम करने की जगह है वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में पहुँच जाएगा मरते के साथ ही। And they cried with a loud voice saying, O Lord, holy and true, when are you going to avenge or revenge for us those who dwell on this earth? तब ये जो है वेदी के नीचे से पुकार करके कहेंगे, हे परम पवित्र, तू कब तक हमारा न्याय ना करेगा, जो पृथ्वी पर अन्याय करते हैं उनके साथ। Jesus gave them a white robe
and told every one और of them, wait and rest. Rest means you have already died, you wait first for a little while until their fellow servant means Jewish people, and also their brethren, those who left behind Christian, that they also must die during the 7 years period. If they die early, Jesus is telling them to wait till the end of the 7 years. Then, once it is fulfilled, then a different thing will happen to them. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, उनको सफ़ेद वस्त्र दिए गए हैं, उनसे कहते हैं कि थोड़ा और रुको, थोड़ी देर और इंतज़ार करो। यानी कि जो इज़राइली लोग हैं उनमें से जो वध होने पर हैं, और जो भाइयों में से अर्थात कलीसिया जो पीछे रह गई है उनमें से जो वध होने पर हैं, उनकी गिनती जब तक पूरी ना हो ले तब तक के लिए उनको थोड़ा आराम दिया गया है और वे इंतज़ार करें और रुकें। As I've told you earlier, 1/4 of the world will die. और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1/4 जो संसार है वो मार डाला जाएगा। If you see Revelation chapter 7, you can see that these are the people. Verse और अगर आप 9. प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये लोग वे हैं। 9वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 और उसकी 9वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, Okay, Revelation chapter 7 verse 9. और 9वीं आयत जो है वो इस प्रकार से बताती है, There Jesus opened the seal. It is happening the same thing which John saw. Can you और read यहाँ पर verse भी 9? प्रभु यीशु मसीह मोहर को खोलते हैं, जैसा यूहन्ना ने देखा ठीक वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। और 9वीं आयत जो है वो जब हम पढ़ते हैं 7 उसकी 9वीं आयत तो इस प्रकार से कहती है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और श्वेत और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए विश्वास और सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। Okay, read verse 13 now. और हम 13वीं आयत को पढ़ते हैं। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। These are the same people who are in the seal, the fifth seal which Jesus opened. और ये वही लोग हैं जब 5वीं मोहर खोली जाती है, उनको दर्शाने वाले ये वे लोग हैं। You see the word there in verse 14 when the elder answer him, these are they which came out of great tribulation and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. और जब यहाँ पर वो 5वां जो है क्या नाम है व्यक्ति जब उन्हें प्राचीन जो है वो जवाब देता है और तब वो कहता है कि वे हैं जो उस महाक्लेश से निकल कर के आए हैं और इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोए हैं। So on the next verse, on the 6th seal, और अगली आयत जो है छठी जो है मोहर के बारे में बताती है, verse 12 to the end of verse 17. और 12 से लेकर के 17वीं आयत तक। So you जब can हम पढ़ते see हैं that the 6th seal is actually a picture of cosmetic disturbance or the wrath of the Lamb, we call it. और ये हम देखते हैं कि असल में जो अध्याय 6 है वो पर्यावरण के अंदर एक बड़ा बदलावट होने वाला है और जो भी बातें हैं वो सब बदल जाएंगी, इस बात को हम देखते हैं। So great earthquake and the sun became black as a sackcloth of hair and the moon became like blood and the star of heaven fell to the earth. और एक बड़ा जो है भूडोल होगा और उसके बाद जो है शहर जो है वो गिर पड़ेगा और उसके बाद जो है तारे जो है अपनी अपनी जगह से निकल पड़ेंगे और अंजीर के कच्चे पके जो है फलों के समान गिरेंगे। इस प्रकार की घटनाएं जो है वहाँ पर देखने पाएंगे और सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद अपना प्रकाश देना बंद कर देगा। So you can see that there is a verse which all who live in the earth will find death to escape the wrath of the Lamb, and who is able to stand? Nobody.
और ये जो है हम आयत को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि और तब जो है वे कहेंगे कि हमें मेमने के प्रकोप से बचा लो और पहाड़ियों से कहेंगे हमारे ऊपर गिर पड़ो। The rest of the notes, the rest of the events are in my notes, but we will go through one by one. और बाकी के जो घटनाएं हैं वो मेरे नोट्स के अंदर हैं, लेकिन हम एक-एक करके घटनाओं में जाएँगे। Today is Thursday. और आज थर्सडे है। Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, you got 5 days. और आपके पास जो है शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, फिर मंगलवार, 5 दिन आपके पास हैं। For you to read chapter 6 to chapter 19 of Revelation. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से लेकर के 19 तक आप ज़रूर पढ़ें। Which I will go through in the next lesson on Tuesday. और अगले मंगलवार को मैं जो है अगले सत्र में जाऊंगा। Very briefly, but if you are interested, you can buy the book and get it there, and I will explain that very fast. If you have any question, you let me know before the class or even after the class. और जो है हम आपको जो बातें बताएंगे वो बड़ी आसानी से और जल्दी बताने का प्रयास करेंगे, जो बातें अभी तक हम बता चुके हैं। लेकिन इसके बाद अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। But one thing I want to remind back again. लेकिन एक बार फिर से मैं आपको एक बात तो याद दिलवाना चाहूँगा। It is my duty to do that. मेरा ये कर्तव्य है, कर्म है कि मैं ये करूँ। Do you know how important is Jesus Christ in our life? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है? Please don't take it light. These are events which is told by God which will happen. और आप इसे हल्के में ना लें, लेकिन परमेश्वर को समझें और ये वो घटनाएं हैं जो होने वाली हैं, होंगी आने वाले समय में। When I teach this to many people, they said, "Oh, I'm very afraid of seeing all these things." और ये बात है जब मैं लोगों को सिखाता हूँ, बताता हूँ, तो लोग सोचते शायद मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ इन सारी बातों को देख करके, सुन करके, समझ करके, ऐसा भी मेरे बारे में सोच लेते हैं। So whether I will go to heaven or not when Jesus comes. और मैं यीशु मसीह के आने पर स्वर्ग में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। But I tell you, all these लेकिन things, आपसे even कहूंगा, though it is going to happen, I am not afraid of little thing about this. और ये जितनी बातें, जितनी घटनाएं इस पृथ्वी पर होने वाली हैं, इनमें से किसी एक बात में भी या थोड़ा सा भी मैं घबराता या परेशान नहीं होता हूँ। As long as I have told you how to get prepared, is that you must repent and believe in the right gospel, meaning right Jesus, and then you do the work of the Lord continuously. When Jesus comes, He is faithful. He who call you is faithful, and you will reach, and He will take us. और हम जितने भी जो हैं प्रभु के सही बात पर, सही सुसमाचार पर विश्वास करेंगे और उसमें बने रहेंगे और सही कार्य को करते रहेंगे, तो जो है हम विश्वास योग्य बने रहने के कारण प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। If you जो have बातें done, हमने बताई हैं उसी के मुताबिक हम जो है आगे को प्राप्त करेंगे जो प्रभु के वचन में है। if you have done that, the next step is you have to have a very personal relationship with Jesus in what our communication between you and Jesus, and you keep up with that, you're fine. और अगली बात जो आती है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ एक गहरे संबंध में आगे बढ़ना, और अगर आप इस कार्य को कर पाएंगे तब आप ठीक हैं। So we need to have personal relationship and make sure that we really know Jesus and Jesus really knows. और हम इस बात को पक्का कर लें कि यीशु मसीह हमें जानता है और हम भी यीशु मसीह को जानते हैं। So I praise God for what Jesus have done for us in our life as we wait for His coming. और जो कुछ हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया है, उसके लिए जब हम प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार करते हैं उसके आगमन का, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। So praise the Lord, and next week I'll go on to chapter 7 and straight to chapter 19. और 7 to 19 one by one. अगले हफ्ते हम सीधा जो है 7 से लेकर के 19 में की बातों को देखेंगे। If you have any question, please come before class or after the class. और यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप कक्षा से पहले आधा घंटा आ जाएं या फिर कक्षा के बाद आधे घंटे बाद आएं। Tribulation period. क्लास के बाद आप जो है पूछ सकते हैं। Tribulation period is a very easy chapter as I've told you earlier. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि महाक्लेश का जो समय है वो काफ़ी आसान सा है, आप इसे समझ सकते हैं।
what I have told you about what Antichrist is going to do, it is all throughout this chapter and all throughout the 7 years period. और जो कुछ ख्रिस्त विरोधी करने के लिए जा रहा है उसका सारा जिक्र जो है इन अध्यायों में वर्णन किया गया है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। और इसी दौरान यदि किसी के पास कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। और you can close prayer, then we'll anybody have question we can discuss. और हम यहीं पर जो है समाप्त करेंगे प्रार्थना के साथ। और मैं निवेदन करूंगा भाई संजय छोटी सी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे अपना माइक ऑन करके। और आइए हम जो है प्रार्थना में जाएंगे, उसका हम समाप्त करेंगे। उसके बाद यदि किसी बात कोई सवाल है तो बाद में आप सवाल कर सकते हैं, बाकी जो जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। धन्यवाद महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको महिमा और आदर देते हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, खास प्रभु दोनों पासवान के लिए प्रभु परमेश्वर, प्रभु पास्टर पॉल जी के लिए प्रभु परमेश्वर, जिनके द्वारा प्रभु परमेश्वर हम आपकी प्रभु परमेश्वर गहरी और गुप्त प्रभु परमेश्वर शिक्षा को प्रभु सुन रहे हैं, सीख रहे हैं प्रभु परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर जब आज प्रभु परमेश्वर हमने प्रभु परमेश्वर प्रभु 5-6 मोड़ों के विषय में प्रभु परमेश्वर प्रभु जी सुना प्रभु परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर प्रभु ये बात है प्रभु परमेश्वर इस ग्रुप में प्रभु परमेश्वर जितने भाई बहन प्रभु जुड़े हुए हैं प्रभु परमेश्वर प्रभु, सबके हृदयों में अधिकाई से बसने पाए प्रभु जी। और हम केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु प्रभु हम आपकी बातों को प्रभु मानने वाले प्रभु, अपने मनों में रखने वाले और उन पर चलने वाले बने प्रभु। और प्रभु परमेश्वर प्रभु अपने मित्रों में, अपने कलीसिया में प्रभु इन बातों को सिखाएं प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर प्रभु जी हर व्यक्ति प्रभु परमेश्वर आपके प्रभु परमेश्वर प्रभु भेद को समझ पाए, जान पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, खास प्रभु आपके दास पास्टर दीपक लाल जी के लिए प्रभु परमेश्वर, जो एक अच्छा अनुवाद करके प्रभु हमें देते हैं प्रभु परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर प्रभु, ये ज्ञान प्रभु परमेश्वर, ये प्रभु परमेश्वर प्रभु सामर्थ प्रभु उनमें बनी रहे और बहुत ऐसे काम करे प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर यूँ अनुवाद करते हुए प्रभु परमेश्वर हम भी प्रभु जी आपकी बातों को सीखते रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।